नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चल रही यूपी टीजीटी पीजीटी एंड हायर के लिए, उसकी नेक्स्ट श्रृंखला में हम पहुंचते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जैसे वक्रोक्ति, वक्रोक्ति तो पता है किसने दिया था? कुंतक ने। रीति सिद्धांत को वामन ने, औचित्य को क्षेमेंद्र ने और ध्वनि को आनंद वर्धन ने। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे तो ए का 3, मतलब इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। और इसको हम यहाँ देख भी लेते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक ने दिया है, रीति को वामन ने दिया है, औचित्य सिद्धांत उसने दिया है क्षेमेंद्र ने, ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन ने, और ये बहुत प्रसिद्ध है, भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया था? रस सिद्धांत दिया था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, दंडी का क्या है? हम जानते हैं कौन सा है? काव्यादर्श। दंडी का कौन सा है? काव्यादर्श हो गया। दंडी का क्या हो गया? काव्यादर्श। उद्भट का हो गया काव्य अलंकार संग्रह। और इसमें पंडित जगन्नाथ का क्या हो गया? रस गंगाधर। पंडित जगन्नाथ क्या हो गया? रस गंगाधर। और मम्मट का क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश। मम्मट का क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश। तो याद रखिएगा, दंडी का बहुत फेमस है, काव्यादर्श है। उद्भट का क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार संग्रह। मम्मट का काव्य प्रकाश और जगन्नाथ का रस गंगाधर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सुमेलित कर लेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी यहाँ हम इसको देख भी सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। अब इसमें देखिए, ए में दिया हुआ है, बी में, सी में, डी में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा यहाँ से ही हम पकड़ लेंगे, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरत का पहली या दूसरी शताब्दी माना जाता है, प्रथम या द्वितीय शताब्दी माना जाता है। और इसके बाद करीब तीसरी, चौथी, पांचवी तक कोई भी काव्य ग्रंथ लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, जैसा हम आप जानते हैं, क्योंकि भरत मुनि का समय जो है यह द्वितीय शताब्दी माना जाता है। और इसके बाद जो फिर काव्य से मिलता है संबंधित ग्रंथ कोई, तो वह मिलता है 6वीं शताब्दी में। तो मिलता है 6वीं शताब्दी में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। देख लेते हैं, भरत मुनि का समय है प्रथम द्वितीय शताब्दी, और उनकी रचना हो जाएगी नाट्यशास्त्र। भामह का 6वीं शताब्दी है। काव्यालंकार कुंतक का 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, वक्रोक्त जीवित। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर। और जगन्नाथ की रचना कौन सी है? उत्तरार्ध। कौन सी है? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? ये देखिए, पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, इसको आप याद रखिएगा कि पंचम वेद भी कहा जाता है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति, मतलब टेढ़ा कथन। अब देखिए, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा आनंद वर्धन का। किसकी हो जाएगी? आनंद वर्धन की। इनमें देखिए, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में, इसके रचनाकार आनंद वर्धन जी हैं। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी में, इसके हैं अभिनव गुप्त। ये याद रखिएगा। मम्मट का हो जाएगा काव्य प्रकाश, जो 11वीं शताब्दी में है। और काव्य मीमांसा राजशेखर जी का है, यह 12वीं शताब्दी में है। तो कई बार ये रचना काल भी पूछ लेता है, इसका टाइम, इसका ड्यूरेशन पूछ लेता है। अगला देखिए, उज्ज्वल नीलमणि, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे रूप गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। बाकी देख लेते हैं, उज्ज्वल नीलमणि 15वीं 16वीं शताब्दी इसका रचना काल है, रूप गोस्वामी जी हैं। काव्य प्रकाश पहले देख चुके थे, 11वीं शताब्दी में मम्मट का है। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी किसका है? राजशेखर जी का है। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और अभिनव गुप्त जी का है। अब देखिए, जोरस संप्रदाय के प्रवर्तक में अभिव्यक्तिवाद, कौन सा? अभिव्यक्तिवाद किसका है?
क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त का। किसका हो जाएगा? अभिनव गुप्त का, क्योंकि शंकुक का अनुमतिवाद है, भट्ट लोलक का उत्पत्तिवाद है, और आनंदवर्धन का कौन सा सिद्धांत था? ध्वनि सिद्धांत है। इसको यहां व्याख्या दिया हुआ है, देख लीजिए। अगला देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? जो रस सूत्र की व्याख्या दिए थे, तो इसमें देखिए भट्ट लोलक, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। पहले कौन थे? भट्ट लोलक, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। अब इनके कालक्रम से देखिए, भट्ट लोलक इनका क्या था? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दर्शन इनका है मीमांसा। शंकुक का अनुमतिवाद न्याय है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद शैव दर्शन है। कई बार ये पूछ लेता है। अगला देखिए, निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब ये जो काव्य ग्रंथ इनकी रचना काल क्या है? तो इसमें देखिए काव्यानुशासन, इसके बाद साहित्य दर्पण, इसके बाद रस मंजरी, फिर रस गंगाधर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण। तो काव्यानुशासन आप जानते हैं किसका है? हेमचंद का है, जो 12वीं शताब्दी में रचा गया था। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है, जो 14वीं शताब्दी में रचा गया था। रस मंजरी भानुदत्त का, 15वीं शताब्दी। और रस गंगाधर ये है पंडित जगन्नाथ जी का, जो 17वीं शताब्दी में था। इसमें था 17वीं शताब्दी में था। अगला देखते हैं, अप्रभंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब प्रश्न ये भी है कि अप्रभंश शब्द का प्रयोग शब्द से पहले किसने किया? यह किया था किसने? भामह ने। किसने किया था? भामह ने। अप्रभंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामह ने किया था। स्वयंभू को अप्रभंश का वाल्मीकि तथा पुष्पदंत को अप्रभंश का व्यास कहा जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि अप्रभंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? यह स्वयंभू को, और पुष्पदंत को अप्रभंश का व्यास कहा जाता है। अप्रभंश का व्यास किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को, और स्वयंभू को अप्रभंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, व्यंजना शक्ति का क्या कार्य होता है? व्यंजना शक्ति हम देखते हैं, पढ़े हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। 3 शक्ति होती है जिसके माध्यम से हम काव्य को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। तो अभिधा सबसे सामान्य होती है, इसके बाद लक्षणा, इसके बाद व्यंजना। तो इसका अर्थ देखिए जो होगा, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, कि मतलब कि इसमें जो शब्द कहे गए हैं उससे कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है, जो ये मान के चलिए कुछ में भाव निकलता है उसका। व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे, जैसे कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूरे फूरे चुन लिए काल हमारी बार। या तो जैसे है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबूता बचाना होए। यहाँ पे कौन सी शक्ति है? व्यंजना शक्ति है। कौन सी शक्ति है? व्यंजना शक्ति है। तो व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करती है। अगला देखिए, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्पत्तिवाद है, तो किसका हो जाएगा? भट्ट लोलट का। किसका हो जाएगा? भट्ट लोलट का। अनुमतिवाद कौन सा हो जाएगा? तो अनुमतवाद हो जाएगा शंकुक का। किसका हो जाएगा? शंकुक का। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, और भुक्तिवाद हो जाएगा आपके भट्ट नायक का। किसका हो जाएगा? भट्ट नायक का। जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसका हो जाएगा? भट्ट लोलट का। अनुमतिवाद हो जाएगा शंकुक का। शंकुक का अनुमतिवाद है। अव्यक्तिवाद हो जाएगा अभिनव गुप्त का। अभिव्यक्ति अभिनव, इसे याद रख लेना। भुक्तिवाद भट्ट नायक का। विश्वनाथ का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह साहित्य दर्पण है। कौन सा है? साहित्य दर्पण है। अब इसका इस प्रकार से इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भट्ट लोलट का उत्पत्ति व आरोपवाद, और उनका दर्शन है मीमांसा। शंकुक का अनुमितिवाद, इनका है न्याय। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद, इनका है शैव। और भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, इनका है सांख्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र,
ध्वन्यालोक और रस गंगाधर, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको प्रकाशन वर्ष से आप समझेंगे। काव्यालंकार भामह जी का है, जो 6वीं शताब्दी में, काव्यालंकार सूत्र 8वीं शताब्दी में वामन का है, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध आनंदवर्धन का है, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित जगन्नाथ का है। तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ ये बार बार पूछा जाता है, इसको विशेष याद रख लीजिएगा। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध, रस गंगाधर। आगे देखिए, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट वक्रोक्ति क्या मानते हैं? शब्दालंकार, जहां के शब्दों के माध्यम से चमत्कार। लेकिन इसको दंडी ने माना यह अर्थालंकार है, क्योंकि इसके अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए दंडी। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, तो इसके अर्थालंकार किसने माना था? दंडी ने। ये स्पेशली याद रखिएगा। वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी वक्रोक्ति का अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विशेष आचार्य हैं। कई बार यहाँ प्रश्न आ जाता है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन हो जाएंगे। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हो जाएंगे, और ध्वन संप्रदाय के आनंदवर्धन। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो इसमें देखिए, मम्मट है नहीं, भामह है नहीं, क्षेमेंद्र है नहीं, भट्टलोलट। भट्टलोलट क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भट्टलोलट। अब इनमें देखिए, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें देखिए, स्थायी भाव नहीं है। कई बार ये भी पूछा जाता है, भरत मुनि के रस सूत्र में कौन सा भाव नहीं है? इसमें स्थायी भाव नहीं है, याद रखिएगा। भरत मुनि रस संप्रदाय प्रवर्तक, व्याख्या का क्रम से भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट देखिए, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किसकी हो जाएगी? आनंदवर्धन की। किसकी हो जाएगी? आनंदवर्धन की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का काफी फेमस है ये ग्रंथ। रस गंगाधर जगन्नाथ का हो जाएगा, और काव्य प्रकाश मम्मट का हो जाएगा। काव्य प्रकाश किसका हो जाएगा? मम्मट का हो जाएगा। राजशेखर का जो ग्रंथ है वह कौन सा है? काव्य मीमांसा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन, इसका आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी है। विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी है। साहित्य दर्पण जगन्नाथ जी का 17वीं शताब्दी है। रस गंगाधर मम्मट का 12वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश राजशेखर का 9वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा। अब अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ये हम जानते हैं किसकी है? शंकुक की है। इसको हम सवाल एडिस व्याख्या को देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, अलंकारों की काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य की शोभाकारक धर्म किसने माना, मतलब अलंकार को काव्य का प्रमुख किसने माना है? इसका हो जाएगा दंडी, क्योंकि यह अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकारों को काव्य की शोभाकारक धर्म किसने माना है? तो दंडी ने माना है, क्योंकि यह अलंकार संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने लिखा है, जो उनकी सूक्ति है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारम प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामह है, जबकि अलंकृति पुनः वापी कथन मम्मट का है। ये भी याद रखना। औचित्य समुदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इसमें देखिए, माधुर्य, श्लेष और समाधि। माधुर्य, श्लेष और समाधि ये तीनों है। इसमें शक्ति नहीं है। इसमें शक्ति नहीं है। तो श्लेष, माधुर्य, समाधि काव्य के गुण है, जबकि शक्ति इसमें नहीं है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। भक्ति को रस रूप में ये हो जाएंगे रूप गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रस अमृतम सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार की भक्ति का रस माना है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम
प्रश्न रूपा है। तो ये सब कोटेशन याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। और ये भी आ सकता है हरिभक्ति रसायन, क्योंकि इनकी एक रचना प्रमुख है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? यह हो जाएगा अष्टाध्यायी। किससे किया है? अष्टाध्यायी। पाणिनि का भाषा या ध्वनि की एकरूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी इस शताब्दी में रचा गया था, 7वीं 8वीं ईसा पूर्व में। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी, वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य, तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, याद रखिएगा। अभी फिर महत्वपूर्ण कोटेशन आ गया है। तो इसमें हम जानते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम तद्दोषम। तद्दोषम किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा मम्मट का। वाक्यम रसात्मक, यह किसका हो जाएगा? विश्वनाथ का। रमणीयार्थ प्रतिका या जगन्नाथ का। तो अब आपका शब्दार्थों भामह का क्या हो जाएगा? शब्दार्थों। तो याद रखिएगा, शब्दार्थों सहितम काव्यम, ये भामह का हो जाएगा। तद दोषो शब्दार्थो सौरान अलंकृति ही पुनः क्वापि, यह हो जाएगा मम्मट का। वाक्यम रसात्मक हो जाएगा विश्वनाथ का, और रमणीयार्थ हो जाएगा जगन्नाथ का। ये मिला लीजिएगा, कई बार आ चुका है प्रश्न में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार यहाँ देख लेते हैं। शब्दार्थो भामह का है, तद्दोषो पुनः क्वापि मम्मट का, वाक्यम रसात्मक विश्वनाथ का, रमणीयार्थ काव्यम जगन्नाथ का, और काव्य आत्मा ध्वनि ही आनंदवर्धन का है। तो दोस्तों, ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यह अगर आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और आप सब हमारे चैनल एजुकेशन 790 को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए, जिससे हम वीडियो लगातार बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।